साथियों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज्ञान पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवर्त सारणी का दूसरा भाग, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता आदि के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आयनन विभव से। किसे कहते हैं आयनन विभव? आयनन विभव के अगर बारे में हम बात करें तो किसी तत्व के जो परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो कहलाएगी आयनन विभव। कि कोई भी तत्व है हमारा और उस तत्व के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी उसे कहेंगे हम आयनन विभव। देखिए, इसके अगर बारे में हम बात करें तो जैसे कोई तत्व है, उसका परमाणु आकार बड़ा है, तो यदि किसी तत्व का आकार बड़ा है, परमाणु का आकार बड़ा है, तो नाभिक से उसकी जो दूरी है वो बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब नाभिक से दूरी उसकी बढ़ जाती है तो नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, यानी वो ढीला पड़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसका आयनन विभव कम होगा, और जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी उसका आयनन विभव अधिक होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक केवल 2 है, और ऐसी परिस्थिति में ये छोटा है, आकार इसका छोटा है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक केवल 2 ही है। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल है वो अधिक रहेगा और उनके बीच की जो दूरी है वो भी कम रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो आयनन विभव है वो सर्वाधिक होगा। और अगर हम बात करें सीजियम के बारे में, तो सीजियम जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 55 है। अब परमाणु क्रमांक 55 है तो इसका आकार बड़ा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी अधिक होगी। ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको जो ऊर्जा है, आवश्यक ऊर्जा है जो बाहर निकलने के लिए, उसकी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसका आयनन विभव कम होगा। तो सर्वाधिक आयनन विभव होता है किसका, हीलियम का, और सबसे कम आयनन विभव किसका होता है, सीजियम का। ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली बात तो आयनन विभव के बारे में ध्यान रखना है, और इसके बाद ध्यान रखना है कि किसका सर्वाधिक होता है और किसका न्यूनतम। ठीक है साथियों। अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, किससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसके बारे में बात करते हैं। कि किसी तत्व के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के फलस्वरूप निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब उसमें क्या था कि बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी वो थी आयनन विभव। इसमें क्या हो रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने, जब परमाणु की जो बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं हम, तो ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा निकलती है। तो जो निकलने वाली ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो होती है वो क्लोरीन की होती है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सीजियम की। ठीक है साथियों। अगर हम बात करें, अब बात करें अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है एग्ज़ामों में। अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो 0 होती है साथियों। ध्यान रखना है आपको। अक्रिय गैसों को आप उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है साथियों। क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो स्थायी होते हैं और ये स्थायित्व कायम रखना चाहते हैं, और इसी कारण इनमें किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। जो अक्रिय गैसें होती हैं उनमें बाहरी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है तो ये स्थायी होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका स्थायी होता है, तो ऐसी परिस्थिति में इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होती है, शून्य होती है। ध्यान रखना है आपको। चलिए अब बात करते हैं कि सर्वाधिक किसकी होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। सर्वाधिक होती है क्लोरीन की और सबसे कम होती है सीजियम की। ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं विद्युत ऋणता के बारे में कि विद्युत ऋणता क्या होती है। विद्युत ऋणता के बारे में अगर हम बात करें तो किसे कहते हैं विद्युत ऋणता। चलिए इसको जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है विद्युत ऋणता। यानी जो नाभिक द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, एक तरह से आकर्षण बल जो होता है, वो कहलाती है विद्युत ऋणता। तो कोई तत्व है, उसका जो परमाणु है, उस परमाणु में जो नाभिक है, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो कहलाएगी विद्युत ऋणता। और सर्वाधिक अगर हम बात करें विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की और न्यूनतम विद्युत ऋणता होती है सीजियम की। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की, और न्यूनतम विद्युत ऋणता किसकी होती है, सीजियम की। एक बात और ध्यान रखनी है आपको साथियों कि जिस परमाणु की जो विद्युत ऋणता कम होती है, जैसे कोई भी परमाणु है उसकी यदि विद्युत ऋणता कम है तो उस पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। ये पूछा जा चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि जिस तत्व की जो इलेक्ट्रॉन वो विद्युत ऋणता कम होती है उस पर आंशिक धनावेश पाया जाता है, एवं जिस परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है उस पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ये हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता। अगला बात करते हैं हम परमाणविक त्रिज्या के बारे में। परमाणविक त्रिज्या के बारे में बात करें तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं कि जो नाभिक और किसी परमाणु का जो नाभिक है और उसकी जो बाहरी कक्षा है, नाभिक और बाहरी कक्षा के मध्य की दूरी, ये नाभिक है, नाभिक और बाहरी कक्षा के मध्य की जो दूरी है वो कहलाएगी परमाणविक त्रिज्या। ठीक है साथियों। बाहरी कक्षा कोई भी हो सकती है, जैसे ये बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, तो बाहरी कक्षा ये लास्ट में जाके जो सबसे बाहरी कक्षा है। चित्र ऐसा नहीं बन रहा है जिससे आप समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा ही बनेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो नाभिक है और नाभिक के बाद जो सबसे बाहरी कक्षा है, उन दोनों के जो मध्य की दूरी है वो परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। अब इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा उसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, क्योंकि नाभिक और बाहरी कक्षा के मध्य की दूरी अधिक होगी। तो ऐसी परिस्थिति में उस परमाणु की त्रिज्या है वो भी अधिक होगी। और जिस परमाणु का आकार कम है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक कम है या परमाणु क्रमांक कम है तो परमाणु आकार भी क्या होगा, कम होगा। तो परमाणु आकार कम है तो उनके मध्य की जो दूरी है, यानी नाभिक और बाहरी कक्षा के मध्य की दूरी जो होगी वो कम होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होगा। तो हम बात करें सर्वाधिक जो परमाणु त्रिज्या है वो सीजियम की रहेगी, क्योंकि सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 है। तो इसका जो नाभिक है इसका जो परमाणु है वो बड़ा है, यानी परमाणु का आकार बड़ा है। और सबसे कम अगर परमाणु त्रिज्या की हम बात करें तो वो हीलियम की रहेगी, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक केवल 2 ही है और सीजियम का 55 है। तो 2 है तो नाभिक और बाहरी कक्षा के मध्य की दूरी कम होगी, तो ऐसी परिस्थिति में परमाणु त्रिज्या कम होगी। या अधिक है तो परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। अब थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, उनको पढ़ लेते थोड़ा सा। कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। ध्यान रखना है आपको कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन है, वो है फ्लोरीन। ध्यान रखना है, सबसे अधिक क्रियाशील भी फ्लोरीन है और सबसे अधिक ऑक्सीकारक भी फ्लोरीन है। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो वो है सीजियम। ये सीजियम जो धातु है ये सर्वाधिक क्रियाशील है। ठीक है साथियों, आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगला चैप्टर जो होगा आपके लिए लेकर आएंगे हम
धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। यहाँ आपको अच्छा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा और आप निश्चिंत रहें। अभी थोड़ा संसाधनों की कमी है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा सच में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।